हेलो फ्रेंड्स, नीट 2015 के इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक ब्लॉक है जिसका मास 10 केजी है। वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसको एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया जाता है 0.1 जूल पर मीटर का, जहां इसका ट्रैवल हो रहा है x बराबर 20 मीटर से लेके x बराबर 30 मीटर तक। तो हमसे पूछा गया था इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो ये एक बढ़िया सवाल है जिसमें आपको एक साथ कई चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने के लिए दी गई हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है। तो हमें गिवन है मास 10 केजी और दिया है पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है v इनिशियल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया है और ट्रैवल जो है वो हो रहा है 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक। इसके अलावा हमें एक वेरिएबल फोर्स दिया गया है। वेरिएबल फोर्स की वैल्यू हमको दी गई है 0.1 एक्स जूल पर मीटर। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या लगाना है, यहाँ पे हमें लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम। रीज़न बीइंग कि इस क्वेश्चन में केवल एक ही टाइप का फोर्स है जो वर्क कर रहा है। तो हम वर्क डन लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दूसरा हम यूज़ करेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला। हम जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन सीधा लिखा जा सकता है आपके डॉट प्रोडक्ट से, लेकिन वेरिएबल फोर्स के केस में आपका वर्क डन लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यानी कि हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0.1 एक्स डी एक्स दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, x बराबर 20 से लेके x बराबर 30 तक। अब इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा कैच कि आपको ये वर्क डन नेगेटिव लेना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा है फोर्स रिटार्डिंग है। रिटार्डिंग फोर्स का मतलब इसका वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए मैंने आपको कहा शुरू में ही कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा सवाल है, इसमें सभी कंसेप्ट्स को यूज़ किया गया है। तो -0.1 बाहर आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 इसका इंटीग्रेशन होगा। बाय 2 को भी हम बाहर भेज देते हैं, लिमिट 20 से 30। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास दिया है 10 और इनिशियल स्पीड दिया है 10। तो ये हमें मिलेगा -0.1/2 इंटू 500। 900 माइनस 400 इज 500 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, सॉल्व करने पर ये आएगा -25 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस 500। यानी हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 500 माइनस 25 कितना हुआ, 475 जूल। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको टाइमली रिसीव होते रहें। इसके अलावा क्वेश्चंस के टेक्स्ट सोल्यूशन के लिए जिनमें आपको वीडियो नहीं प्ले करना पड़ता और ट्विस्टेड क्वेश्चंस के सोल्यूशन के लिए आप मेरे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। सजेशंस के लिए मुझे मेल कर सकते हैं। टिप्स ऑफ द डे के लिए फेसबुक पेज और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं।